जरूरी है, क्योंकि टास्क फोर्स ना एक रिस्क लेके काम करता है। वो ना अपने जान का परवाह किए बिना वो ना रेस्क्यू करने के लिए जाता है, और वहाँ पे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अभी हमारे रांची डीसीपीओ के पूर्व में हमारे रांची डीसीपीओ थे, जो उनके साथ हम लोगों ने एक जगह रेस्क्यू करने गया था एक ऑफिसर के घर पे। उन लोगों ने बाहर से हम लोग को ताला बंद कर दिया था, तो हम लोगों ने मतलब पुलिस फोर्स को बुला के हम लोग बाहर निकले थे। तो ऐसे बहुत सारी ऐसे घटनाएं हैं जो इतने सालों का अनुभव है। और दूसरा ये है कि जब जो भी अगर ट्रैफिकिंग में काम कर रहे हैं तो उनका जो उपस्थिति है वो काफी मजबूती से होना चाहिए, क्योंकि उसकी क्षमता ये होनी चाहिए कि हम ट्रैफिकर अगर हम रेस्क्यू कर रहे हैं तो ट्रैफिकर को भाई हम क्यों छोड़े, उसके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए ना। अभी के समय में विगत 5 सालों के अंदर में मुझे लगता है बहुत कम रेयर 5-10 भी हमको लगता है कि ट्रैफिकर नहीं गए हैं जेल, है ना। तो बहुत पहले जो पुलिस का जो सूची था वो 412 या 408 था, उसमें हमारा संस्था और जो भी हमारे के सारा मिला जुला के कम से कम 312 जो थे वो ऑर्गेनाइजेशन के केस किए हुए थे। उसमें हम लोगों ने संजय जी हम लोग सारे लोग मिल के झारखंड में सजा दिलाने का भी काम किए, जो झारखंड में 10 साल का सजा हुआ ट्रैफिकिंग का केस में। इसके बाद में तो सजा दिलाने का लगातार केस सिलसिला शुरू हो गया। तो अगर आप केस कर रहे हैं तो अपने कमर को मजबूत करें। अगर ट्रैफिकर के ऊपर में केस करना चाह रहे हैं तो अगर हम बच्चा का केस करना चाह रहे हैं तो उसमें ना आप इसके लिए डरिए नहीं। उसके माँ बाप को अगर आप केस करवाएंगे तो वो केस ना हॉस्टाइल हो जाएगा, श्योर हॉस्टाइल हो जाएगा। इसीलिए बच्चा एक स्टेट होता है, उसके लिए कोई भी केस कर सकता है। ये आप लोग बात लें कि अगर कोई बच्चा ट्रैफिकिंग हो रहा है, अगर चाइल्ड लेबर है, इसके साथ शोषण हुआ तो उसका केस आप खुद लड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोर्ट में भी सुविधा है, और आप हम लोग से भी कंसल्ट करेंगे तो हम लोग की सुविधा हम लोग आप लोग को बता सकते हैं। तो और इसके अलावा में हम लोग बात कर रहे हैं कि बच्चा का केस किसको किया वो हम बता दिए, आपको लेबर एक्ट के बारे में बता दिए। सीडब्ल्यूसी का काम क्या है? अब सीडब्ल्यूसी का जो काम है, देखिए बहुत सारा ऐसा चीज है जो सीडब्ल्यूसी हम लोग रेस्क्यू करते हैं फिर सीडब्ल्यूसी को देते हैं। तो विगत दिनों में काफी ऐसे केसेस आए जो क्या बोलते केस बहुत गड़बड़ हो गया है ना, या तो समाजसेवी के ऊपर केस हो गया या तो किसी के ऊपर मतलब किसी निर्दोष के ऊपर केस हो गया। तो इस वजह से जो रेस्क्यू का जो रेशियो था बिल्कुल ठप हो गया। आप लोग देख लीजिए गिने साल में 1-2 रेस्क्यू हो रहा है तो हो रहा है, नहीं तो कोई भी रेस्क्यू नहीं कर रहा। किसको अपना जान जोखिम में डालना है भाई, है ना, इसलिए रेस्क्यू नहीं हो रहा है। तो इस मुद्दे को आप लोग ध्यान में रखें। अगर हम रेस्क्यू कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग भी सीडब्ल्यूसी से बात करें उसका पुनर्वास के लिए कि उसका पुनर्वास क्या हो रहा है। उसका पुनर्वास है नहीं, अभी आप देखें कि कभी-कभी हमें भी बोलते हुए शर्म आती है, क्योंकि हम जिसको रेस्क्यू करके लेके आते हैं 10 साल तक उसको हम पढ़ाते लिखाते हैं, 10 साल के बाद वो फिर री-ट्रैफिकिंग हो जाता है। तो कितना शर्म की बात है ना, शर्म की बात। आज वही बच्चे लोग मुंबई में काम करने चले गए, तो क्योंकि हमारा पहुंच वहां तक नहीं पहुंच पाता है, सरकार की पहुंच नहीं पहुंच पाती है। एक बार 2020 में काफी बच्चे रेस्क्यू होके आए। रेस्क्यू क्या, देखिए हम लोग तो दिल्ली में जा के रेस्क्यू नहीं कर सकते, अब सिस्टम डेवलप हो गया। एक जमाना था जब संजय जी हम लोग सारे लोग दिल्ली दौड़ जाते हैं रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन अब सिस्टम डेवलप हो गया, यहाँ सरकार वहाँ स्थापित करवा दी है, तो हम लोग यहाँ से वहाँ उनको खबर देते हैं और बाकी ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में है तो वो लोग सारे लोग रेस्क्यू करते हैं।